Morning class 10th students. In today's video lecture we are going to discuss some other phenomena on atmospheric refraction, and we will also discuss scattering of light and some phenomena on scattering of light. Okay students, so let's begin today's video lecture without wasting any time. Class 10th, apparent position of stars. हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमें जो है स्टार्स की रियल पोजीशन नहीं दिखती, एक्चुअल पोजीशन स्टार्स की नहीं दिखती, हमें उसकी अपरेंट पोजीशन दिखती है. वाई स्टूडेंट्स? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हम ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं इन योर प्रीवियस वीडियो लेक्चर. Students, due to atmospheric refraction, stars seem to be higher in the sky than their actual position. Why students? Because light coming from the star reaches the observer's eye. हमारी आई में जो है बहुत सारी रिफ्रैक्शंस के बाद बड़ी सारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उन सब की ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चे लाइट चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? जिसकी वजह से अलग अलग डेंसिटीज होने की वजह से डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से जो है आपकी जो लाइट है उसको बहुत सारी रिफ्रैक्शंस जो हैं वो कवर करनी पड़ती हैं. द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक एन ऑप्टिकल रेयरर मीडियम. मैंने आपसे कल भी बात की थी. जो एटमॉस्फेयर का अपर लेयर होती है वो एक्ट करती है एज अ रेयरर मीडियम एज कम्पेयर टू लोअर लेयर्स. और जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, और जो स्टार लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है बेंड करती जाती है. स्टूडेंट, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट. इसी वजह से हमें उसकी अपरेंट पोजिशन दिखती है, ना कि रियल पोजिशन. सो स्टूडेंट, स्टार सीम्स टू बी स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन व्हेन व्यूड नियर हॉरिजन. ये आपका जो है ऑब्जर्वर है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के पास जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा बच्चे? बढ़ता जाएगा. तो वैसे वैसे हमें ये जो स्टार्स हैं अपनी पोजीशन से हायर दिखने लग जाएंगे. इसके बारे में हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था. फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप चैट. स्टूडेंट्स, नाउ we are going to discuss about advanced sunrise and delayed sunset. मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमें सन है वो अपने एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट्स पहले दिखता है और सनसेट होने के 2 मिनट्स बाद तक दिखता रहता है. तो ऐसा क्यों है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज वी सी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, and because of atmospheric refraction the day appears to be 4 minutes longer than the actual duration of the day. Now students, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में अभी अर्थ और सन दिखाया है ना बच्चे. ये अर्थ और सन जो है इनकी हेल्प से हम इसको डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, हम जो है यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉन कर लेते हैं जिसको हम हॉरिजन बोलते हैं बच्चे. है बच्चे, सन इसके नीचे अपेयर हो रहा है, तो इस टाइम पे जो सन की रेज यहाँ से आएंगी हमारे पास तो वो यहाँ से हमारे अर्थ पे हमारी आइज़ में, ऑब्जर्वर की आइज़ में नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ से वापस चली जाएंगी. जिसकी वजह से बिलो द हॉरिजन जब सन होगा, जब सन जो है ड्यूरिंग सनराइज जो है सन स्लाइटली बिलो द हॉरिजन होता है, तो जो रेज हैं सन से आती है वो कॉन्टिन्यूसली बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल traveling to the atmosphere of the earth and appear to be coming from this position. ठीक है. So students, जो सन है वो इन लाइट रेज को अभी उतना रिफ्रैक्ट नहीं कर रहा. ठीक है स्टूडेंट्स, हॉरिजन क्या होता है? ये जो लाइन है यहाँ पे आपको बीच में लाइन दिख रही है जो हमारे इसको अर्थ को और स्काई को अलग करिए, इसको हम हॉरिजन बोलते हैं. जैसे ही सन थोड़ा सा ऊपर आएगा तो ये जो रेज इसमें से निकल रही हैं ये हमारे अर्थ तक पहुँचना स्टार्ट हो रही हैं. फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको एटमॉस्फेयर नहीं दिखाया था, ठीक है, तो उतना ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही थी बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है वो जो है रिफ्रैक्शंस करवाता है. अब हमने अर्थ के जो अराउंड है एक एटमॉस्फेयर को ड्रॉ कर दिया. अब इसके हिसाब से एटमॉस्फेयर आपको पता है कैसे जो है रिफ्रैक्शंस करता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर.
स्टूडेंट्स, अब हमने एटमॉस्फेयर ड्रॉ कर दिया, तो जो सन से रेज आ रही हैं वो एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ रही हैं। आप सबको पता है बच्चे एटमॉस्फेयर क्या करता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। तो जैसे ही ये सन की रेज यहाँ पे पड़ेंगी तो वो जो है एयर जो है उसको क्या करने लग जाएगा, उसको रिफ्रैक्ट करने लग जाएगा सन की रेज को। सन की रेज है यहाँ पे रिफ्रैक्शन के थ्रू हमारे अर्थ पे, यहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वर खड़ा है उसको वो चीज़, वो सन जो है अपेयर होने लगा है, बिकॉज यहाँ से लाइट जो है, बेशक जो आपका सन है अभी बिलो द हॉरिजन है, अभी हमें शो नहीं हुआ है, बट जो है लाइट रेज जो है एक्चुअली हमारे पास 2 मिनट्स पहले ही हमारी आंखों में पहुंच गई हैं। पोजीशन में आप देख सकते हैं बच्चे सन जो है बिलो द हॉरिजन है, तो इस पिक्चर में मैंने सन नहीं बनाया है क्योंकि अभी सन जो है वो बिलो द हॉरिजन है, हमें विजिबल नहीं है। ठीक है बच्चे, जैसे ही ये लाइट रेज यहाँ पे ऑब्जर्वर की जाने की हमारी आईज में पहुंचेंगी तो हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करने लग जाएगा, इन लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। जब वो इन लाइट रेज को यहाँ बैकवर्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसको पता चलेगा, एक इमेज बनेगी उसके दिमाग में, रेटिना में, और उसको ऐसा लगेगा कि जो सन है वो कहीं पे यहाँ पे है, बट अभी सन जो है वो बिलो द हॉरिजन ही है, अभी वो हॉरिजन के ऊपर नहीं आया। बट हमें जो है इन लाइट रेज की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, जो एटमॉस्फेयर ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की है उसकी वजह से सन जो है हमारे ब्रेन ने उसको पहले ही इंटरप्रेट कर दिया है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। स्टूडेंट्स, जो सन अपीयर होता है हमें हॉरिजन से वो 2 मिनट्स पहले ही हो जाता है, और सेम केस सनराइज के टाइम पे होता है। सनराइज के टाइम पे अब हॉरिजन जो है, हॉरिजन के नीचे जो है सन चला जाता है, बट हमें ऐसा लगता है कि अभी सन जो है सेट नहीं हुआ है। सो स्टूडेंट्स, सन कॉन्टिन्यूज टू अपीयर फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट्स तक सन जो है हमें विजिबल होता है। सो इसकी वजह से स्टूडेंट्स, डे अपीयर्स 4 minutes longer than the actual duration of the day due to एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना था अच्छे से क्लियर हो गया, बिकॉज हमने इसके ऊपर 3-4 जो प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस किए। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट ओवल शेप ऑफ द सन एट सनराइज, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अगर यही सन जो है हमारे ओवरहेड आ जाए, हमारे सर के ऊपर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हो रही थी तो यहाँ पे एंगल बड़ा बन रहा था, रिफ्रैक्शन एंगल बड़ा बन रहा था, बट यहाँ पे जब सन जो है हमारे ओवरहेड आएगा तो बच्चे क्या होगा, हमारा जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो 0 होने वाला है। और ये जो हमने ये एक्चुअल सनराइज और सनसेट पढ़ा बच्चे, ये सभी सिलिस्टल बॉडीज़ के लिए ट्रू है। आई होप आपने सिलिस्टल बॉडीज़, आपको पता होगा सिलिस्टल बॉडीज़ क्या होती है बच्चे। सिलिस्टल बॉडीज़ होती हैं हेवनली बॉडीज़, ठीक है, जो स्पेस में होती हैं, लाइक सन, मून, कोई भी प्लैनेट। ये जो है हर सिलिस्टल और हेवनली बॉडीज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट ट्रू है, जो, और ये तभी ज़्यादा शिफ्टिंग शो करता है जब कोई भी सिलिस्टल या हेवनली बॉडी नियर द हॉरिजन हो। अब स्टूडेंट्स, अगर ये सन जो है अगर अपीयर हो वाइट एट ओवरहेड, क्यों यहाँ पे हमारे सिर के ऊपर सन जो है हमें वाइट दिखता है बच्चे, बिकॉज जब सन जो है ओवरहेड पे होता है, जो लाइट है सन की, उसको बहुत छोटा सा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है हमारी आंखों तक आने के लिए। तो इस जर्नी में जो है बच्चे थोड़ा सा कलर स्कैटर होता है, जिसकी वजह से ये हम आगे इस कंसेप्ट को हम आगे पढ़ते हैं बच्चे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है ये। बट यहाँ पे मुझे आपका ये बताने का ये मतलब था कि जब सन जो या फिर कोई भी सिलिस्टल बॉडी हमारे बिल्कुल ओवरहेड आ जाती है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो जाता है, 0। तो जो कोई भी लाइट जो है वो हमारे पास नहीं पहुँचती, बिकॉज रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो जाता है, 0। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। लास्ट स्टूडेंट्स, ओवल शेप ऑफ द सन एट सनराइज सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन जो है हमें थोड़ा ओवल दिखता है, चिपटा सा, फ्लैट सा दिखता है। वाई स्टूडेंट्स, बिकॉज व्हेन द सन इज नियर द हॉरिजन during sunrise or sunset, light from the वर्टिकल डायमीटर ऑफ द सन एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट डिफरेंट हाइट्स, और बेंड करती है अनइक्वली। स्टूडेंट्स, जो रेज आती हैं लोअर एज ऑफ द सन वो ज़्यादा बेंड हो जाती हैं अपर एज के कंपैरिजन में, और इसी वजह से जो हमें सन है वो लार्जर अपीयर होता है, और सन जो है ओवल शेप में हमें अपीयर होता है। द फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और ये नियर द हॉरिजन होने की वजह से ये हमें
हमें क्या दिखता है बच्चे, थोड़ा फ्लैट शेप में दिखता है, ओवल शेप में दिखता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है? बिखरना। स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक एन एटम, अ मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, मिल्क पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट. So students, scattering involves bouncing off electromagnetic radiation by atoms, molecules of the medium through which they are traveling. Light rays go helter-skelter on striking obstacles in their path. लाइट रेस जहां पे भी इंसिडेंट होंगी वहां पे क्या करेंगी? लाइट को सारी डायरेक्शंस में क्या कर देंगी? स्कैटर कर देंगे। सपोज बच्चे, ये मेरे पास एक गिलास है जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्या है? मिल्क पार्टिकल्स है, ठीक है। और यहाँ से इन मिल्क पार्टिकल्स के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक पार्टिकल ताकि आपको अच्छे से पता चले। सपोज इसके ऊपर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या करने वाला है? ये लाइट रे को हर डायरेक्शन में स्कैटर करने वाला है। लेकिन बच्चे, जब ये स्कैटर करेगा, इससे जो है थोड़ी सी लाइट यहाँ सीधे पाथ में आगे चली जाएगी, सब पाथ में नहीं जा पाएगी। जैसे इसके आगे इतने सारे पार्टिकल हैं, ये नेक्स्ट पार्टिकल पे जैसे ये लाइट पड़ेगी, ये भी क्या करेगा? सारे डायरेक्शंस में लाइट को स्कैटर कर देगा और लाइट फिर आगे भेज देगा। इस तरीके से यहाँ पे सभी पार्टिकल्स में जब लाइट यहाँ से जाती है तो हमें एक क्लियर विजिबल पाथ जो है लाइट का दिखने लग जाता है। स्टूडेंट्स, most of the beautiful phenomena like blue color of sky, white color of clouds, red hues of sunrise, sunset, ये जो है इसी बेस पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेस पे ही जो है एक्सप्लेन किए गए हैं। स्टूडेंट्स, सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इट ऑल्सो गेट्स स्कैटर्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। आपको पता है एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, सो गैसेस के जो एटम्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ, वो भी सनलाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। ओके बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स, वैसे तो ये आपके सिलेबस का नहीं है, बट यहाँ पे बोला हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे, लॉर्ड रेलिंग जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो इंटेंसिटी है स्कैटर लाइट की वो वेरी करती है इनवर्सली है, एंड वो किसके इक्वल होती है? 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, 1/4 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इस साइन को हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। ये डिनोट करता है हमारी वेवलेंथ को। ओके स्टूडेंट्स। Now class, another important factor in scattering of light is relative size of the scatter compared to wavelength of light. Students, जो हमारा साइज है स्कैटरर का, जो पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो इस वजह से जो रेलिंग की स्कैटरिंग का फिनोमिना है वो वैलिड हो जाता है। जब हमारा साइज स्कैटरर पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो जो हमारी वेवलेंथ है लाइट की, जो इसका जो रेलिंग का जो हमारा ये 1/4 वाला जो मैंने आपको बताया, वो वैलिड नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड नियरली इक्वल। जितनी भी वेवलेंथ्स है वो सारी इक्वली जो है वो क्या करेंगी? स्कैटर्ड करेंगी। दीज कंक्लूजन्स रिगार्डिंग रेलिंग इलास्टिक स्कैटरिंग हैव बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय टिंडल। आप सबने जो है टिंडल इफेक्ट 9th में पढ़ा है अच्छे से, है ना बच्चे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये क्या करता है? कोलाइडल पार्टिकल्स को स्कैटर करता है। डील्स विद द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, जब हम एक रूम में जाएं, एक स्मोक फिल्ड रूम में जाएं जहां पे सिर्फ स्मोक है और एक कहीं से विंडो से स्लाइट एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, एंटर कर रही है उस रूम में, तो स्मोक पार्टिकल्स, क्योंकि स्मोक जो है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो स्मोक पार्टिकल्स बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और लाइट स्कैटर होने की वजह से आप देखोगे बच्चे, जब आप जब धूप के टाइम पे अपने एक डार्क रूम में बैठे होते हो ना, तब भी अगर किसी एक कोने से, एक कॉर्नर से कहीं से लाइट आ रही होती है तो वो जो है स्कैटर वे में उसका हमें पाथ दिख रहा होता है। आप चाहे तो घर पे ये ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना माइस्ट में, फॉग की वजह से, धुंध की वजह से ओस की बूंदें पड़ती हैं, वो भी लाइट को क्या करती हैं बच्चे? स्कैटर करती हैं। जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एयर के, आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं। तो जब सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट हो के उन पार्टिकल से
अर्थ में एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो हमें एक बीम ऑफ पाथ दिखता है लाइट का कि लाइट जो है कौन से पाथ से चलकर आ रही है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब बच्चे जो स्कैटर पार्टिकल्स हैं उनका कलर जो है वो हमारी आईज तक कैसे पहुंचेगा वो डिपेंड करता है जो स्कैटर पार्टिकल है उसका साइज कितना है। ब्लू लाइट है स्मॉलर वेवलेंथ, आपने ये पढ़ा है। रेड लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ। सो जो फाइन पार्टिकल होते हैं स्मॉल साइज के वो मेनली कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं? ब्लू लाइट को, बिकॉज ब्लू लाइट हैज स्मॉलर वेवलेंथ। और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं आपकी इन जो भी स्कैटर पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली किसको रिफ्लेक्ट करते हैं रेड लाइट को। सो स्टूडेंट्स हम जो है अब इस पे पढ़ेंगे कुछ फिनोमिनास। सो बच्चे ब्लू कलर ऑफ द स्काई, बच्चे ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है ये भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से कैसे होता है स्काई का कलर ब्लू? क्योंकि बच्चे जो स्कैटरिंग है ब्लू कंपोनेंट की ऑफ द वाइट लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं? स्काई का ब्लू कलर प्रेजेंट करते हैं। कैसे बच्चे? बिकॉज सनलाइट जो है मेड अप ऑफ 7 कलर्स, क्योंकि सनलाइट भी क्या है? एक वाइट लाइट है ना बच्चे। So sunlight passes through the atmosphere. Most of the color of the light consisting of longer wavelength, जैसे आपका रेड, ऑरेंज, येलो, वो जो है उतना स्कैटर्ड नहीं होंगे। वाई बच्चे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो कम वेवलेंथ को जो है वो क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। सो क्लास 10th जो आपके ये पार्टिकल्स होंगे स्कैटर्ड पार्टिकल्स वो क्या करेंगे? सारी डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स जो स्काई में प्रेजेंट होते हैं कुछ पार्ट स्कैटर्ड ब्लू लाइट का हमारी आईज में एंटर करेगा। इसकी वजह से हमें स्काई जो है वो क्या दिखती है बच्चे? ब्लू दिखती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी वेवलेंथ है ब्लू कलर की वो स्मॉल है, हाफ है किसकी? वेवलेंथ ऑफ रेड कलर की, जिसकी वजह से ब्लू लाइट जो है वो 2-4 टाइम्स स्कैटर्ड होती है। दैट मीन 16 मोर टाइम्स देन रेड लाइट। और रेड लाइट जो है हमारी आईज के साइड से निकल जाती है और हमें विजिबल नहीं होती बिकॉज उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठता है इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर व्हाट हैपन्स? अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कलर ऑफ स्काई कैसा होगा? बच्चे इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर वहां पे कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी लाइट की, क्योंकि स्कैटरिंग कौन कर रहा है? रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर। सो स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। जो हमारी कलर है वो हमें डार्क या ब्लैक दिखेगा। यही रीजन है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जो है स्काई कौन से कलर की दिखती है बच्चे? ब्लैक कलर की, डार्क कलर की दिखती है, क्योंकि आपके वैक्यूम में आपके स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब स्टूडेंट्स सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड sunrise and sunset. Why students? Because at the time of sunrise and sunset जो सन होता है ये नियर द हॉरिजन होता है, ठीक है, हॉरिजन के पास होता है। तो जो रेज आ रही होती है सन से उनको जो है ज्यादा पार्ट ट्रैवल करके आना पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, ऑब्जर्वर पे अर्थ की आइज में पड़ने के लिए। तो जो ज़्यादा ब्लू कलर का ब्लू लाइट होती है वो जो है ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। ब्लू कलर क्या होता है? यहाँ से सन के पास से क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है। रेड कलर जिसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ है वो बहुत कम स्कैटर्ड होता है, और सारे कलर्स जो होते हैं सनलाइट के वो बहुत कम स्कैटर्ड होते हैं। और रेड कलर जो है वो क्या होता है? हमारी आइज में। यहाँ देखिए बच्चे ये जो है ना मोर ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा है। यहाँ से जब ब्लू कलर कम स्कैटर्ड हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। तो सन जो है, सन की वो जो रेज है वो इजीली हमारे पास पहुंच सकती हैं बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है। सो स्टूडेंट्स जो ये जर्नी होती है सनलाइट की, ड्यूरिंग दिस जर्नी मोस्ट ऑफ द जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। बट जो लाइट है हमारे पास पहुंचती है वो रेड कलर की होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्गर होती है, ठीक है बच्चे। सो इस वजह से एट द सनराइज एंड सनसेट सन इटसेल्फ एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड। आपने देखा भी होगा, ठीक है बच्चे। सो अब जो है जब सन जो है हमारे ओवरहेड होता है तब हमें सन जो है वाइट क्यों दिखता है बच्चे? तब हमें सन वाइट इसलिए दिखता है बच्चे बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन, उसको मैंने अभी पहले भी आपको बताया, जो सन अगर ओवरहेड हो उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस, बहुत कम डिस्टेंस, जिसकी वजह से बच्चे इस जर्नी में अ लिटिल ब्लू कलर इज स्कैटर्ड एंड द लाइट हमारे पास पहुंचेगी फ्रॉम द ओवरहेड सन हैज ऑलमोस्ट ऑल इट्स कंपोनेंट। सो सन एट ओवरहेड अपीयर
वाइट। इस तरीके से डायग्राम में आपको दिख सकता है। ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेंजर सिग्नल्स आर रेड। डेंजर सिग्नल्स जो हैं हमारे वो रेड क्यों होते हैं बच्चे, उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड ही क्यों होते हैं बच्चे। उसका रीज़न ये है क्योंकि द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, अभी पढ़ा हमने, है ना। सो स्टूडेंट्स, इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। बच्चे इट इज, अगर हम इसको रेलिंग इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में समझे, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल्स। हमारे जो डेंजर सिग्नल्स है वो ऑलमोस्ट रेड कलर में क्यों होते हैं बच्चे, बिकॉज डेंजर सिग्नल्स रेड कलर में इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा है। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल्स। डेंजर सिग्नल्स जनरली रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं बिकॉज रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, और वो जो है बहुत कम स्कैटर्ड होता है, जिसकी वजह से अगर हमें दूर से भी कोई डेंजर सिग्नल मिलना हो तो रेड कलर की लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से वो ऑब्जर्वर की आई में डिस्टेंट प्लेस से भी जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी मिनिमम स्कैटरिंग लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होगी। तो रेड कलर के हम डेंजर सिग्नल क्यों बनाते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है उसको फॉग और स्मोक के पार्टिकल्स उतना स्कैटर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिस्टेंस से भी हम उस कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। सो स्टूडेंट्स, रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स, यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट जो है मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी बच्चे, इफ there is any doubt about any topic which we have studied so far, please do ask me in your group chat students, because your chapter is completed today. So if there is any doubt, anything you want to ask me, you can ask. Okay students, thank you, have a nice day.